इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह तेरे ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे एक तो गजा पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर नई जो खबरें आ रही हैं, दूसरा तहरीके इंसाफ पर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है और आप उस पर भी बात करेंगे। और एक और खबर है कि मरियम नवाज साहिबा के बेटे की तलाक, क्योंकि है तो उनका निजी मामला, लेकिन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान और तहरीके इंसाफ पर। तहरीके इंसाफ के मामले में अब आप देखें कि तहरीके इंसाफ के आज कारकुनों ने फलस्तीन के हक में रैलियां निकाली और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, वीडियो मंजर आम पर हैं, सब कुछ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और दूसरी जानिब आप देखें फजलुर रहमान दंदनाता फिर रहा है, मुस्लिम लीग दंदनाती फिर रही है, पीपल्स पार्टी दंदनाती फिर रही है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर वो फलस्तीन के हक में भी रैली निकालें तो तकलीफ। आप अंदाजा कर लें किस तरह इन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है सबसे मकबूल जमात को। फिर कहते हैं कि लोगों का रद्द अमल ना आए। रद्द अमल भी आपने देखा कि लोगों ने उनके पोस्टर फाड़ने शुरू किए, आज भी फाड़े हैं पोस्टर। वो जो इनकलाबी कायद आ रहे हैं उनके, सिर्फ वजह इसकी यही है, खुदारा होश के नाखुन ले, जब आप किसी को किसी भी मामले पर मुसलसल दीवार के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका रद्द अमल आता है। कुछ सोचे, इसलिए नफरतें बढ़ रही हैं इन सियासी जमातों के खिलाफ, इसलिए नफरतें अरूज पर जा चुकी हैं। और दूसरी जानिब आज अदालत का फैसला आया है कि अदालत ने तहरीके इंसाफ को कहा है कि आप लिबर्टी की बजाय आप किसी और जगह पर जलसा करें। 72 घंटों में उन्हें जगह देने की उन्होंने हुक्म दिया है उनको, और कहा गया है कि अगर तहरीके इंसाफ जलसा नहीं करेगी तो फिर किसी का भी जलसा नहीं होगा। ये अदालत का खुशाइन फैसला है। हर सियासी जमात को जलसे की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सियासी हक भी है और इस पर कोई दो राय नहीं है। और आप देखें कि ये मामलात आप ये कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान को इसका सियासी तौर पर फायदा हो रहा है। समझ नहीं आ रही इनकी मत मारी गई है, इनको क्या मसला है कि ये अपने आप को बिल्कुल सिफर नहीं बल्कि माइनस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो इमरान खान पर बेशुमार तनकीद करते थे, ये कहते थे इमरान खान की तलाक पर शोर मचाना शुरू कर दिया, जो बंदा अपना घर नहीं बचा सका वो क्या करेगा। ये ऐसे भोंडे किस्म के निजी जिंदगी में लोगों की ये बातें करते रहे। आज अल्लाह की करनी ये हुई कि मरियम साहिबा के अपने बेटे से उनकी बहू ने, जो साबका बहू ये कह सकते हैं, उन्होंने तलाक ले ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की तलाक के बाद रेहाम खान से किताब लिखवाई। ये वो लोग हैं जो बुशरा बीबी के बारे में नाजेबा अल्फाज, जादू टूना इस वाले से बातें करते रहे। आज अपनी बारी आई है तो कहते हैं हमारा निजी मामला है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये निजी जिंदगी है, इस पर दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको भी शर्म आनी चाहिए जो लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, जो खुद स्टील का गिलास लेकर वो जादू वाला इस्तेमाल करती हैं और दूसरों को जादूगरनी कहती हैं, और बकायदा लोग रखे हुए हैं जो इन पर कीचड़ उछालें। तो ये ऐसे मामला तो नहीं चलेंगे ना, ऐसे तो फिर बारी तो आ ही जाएगी। अब बात करते हैं गजा पर। गजा पर बमबारी, इसराइल की वजीर इत्तलात ने इस्तीफा दे दिया है। इस जुल्म और बर्बरियत में आप देखें कि उनके ज़मीर भी जिंदा हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीर कोई नहीं जिंदा। यहाँ पर तो फलस्तीन के हक में रैलियां निकालने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ है मुर्दा ज़मीर, उनमें तो फिर कुछ आज़ादी है, उनमें तो फिर कुछ चीज़ है कि वो बात करते हैं। अगर वो गलत समझते हैं किसी चीज़ को तो सामने आते हैं। उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया अपनी वज़ीर इत्तलात को इस्तीफा देने पर, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन पर जो वहशियाना बमबारी की जा रही है, और जहाँ तक कि फास्फोरस बम, इसकी भी तस्दीक कर दी है ह्यूमन राइट्स ने, और क्लिस्टर बम भी मारे गए हैं। आप अंदाजा करें कि किस लेवल पर जाकर जुल्म हो रहा है, और हमारी मुसलमान उम्मा जो है वो सोई पड़ी है, कोई फायदा नहीं है। कि दूसरी जानिब आप देखें कि अमेरिका का बैरी बेड़ा भी पहुंच चुका है, बरतानिया भी आ रहा है मैदान में, और मुस्लिम उम्मा सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मुस्लिम उम्मा को कुछ ना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग इसराइल की हमायत कर रहे हैं, खासकर भारत
जो है वो जैसे खुलकर सामने आया हुआ है, उनकी तो मसनूआत का बाइकाट कर दे और उनके लोगों को कहें कि जाएं आप अपने मुल्क वापस। तो मैं देखता हूँ भारत घुटनों के बल आता है कि नहीं आता। लेकिन मकसद ये है कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद ही नहीं है। हम इत्तेहाद पैदा ही नहीं करना चाहते, सिर्फ जाती मफादात की खातिर हम सारे मामला किए जा रहे हैं। और दूसरी एक और खबर है कि इसराइल की बमबारी से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावज कर चुकी है। ये बढ़ती चली जा रही है और वहशियाना तरीके से वो बमबारी कर रहे हैं। इस पर ईरान ने मजीद रद्देमल दिया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने हमले बंद ना किए तो जंग का नया महाज भी खुल सकता है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें, ईरान है कि बार बार इस बात की वार्निंग दे रहा है। सऊदी अरेबिया भी कल मैदान में आए, उन्होंने भी उनका और ईरान का राब्ता हुआ और तुर्की का राब्ता हुआ। आपस में राब्ता तो जरूर हुआ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी चीज सामने नहीं आई। और दूसरा, इसराइल ने गजा के 11 लाख रहायशियों को 24 घंटों में इलाका खाली करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा इलाका खाली करें वरना हम बमबारी करेंगे। और दूसरी जानब गजा की बाउंड्री पर टैंक लगा दिए गए हैं, वो किसी टाइम भी हमला कर सकते हैं। और आलमी दुनिया सोई पड़ी है। सिर्फ इतनी बात करते हैं मजम्मत, और इसराइल को ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहा है कि अपने लोगों को यहाँ से निकाल ले 24 घंटों के अंदर अंदर। यानी इसराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है और हम हैं कि सोए पड़े हैं। सिर्फ मजम्मत की हद तक, कोई प्रेशर आलमी लेवल पर कोई नहीं। अपने मुल्क में जो मुजाहरे कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। एक तमन्ना आवाज थी इमरान खान, पिछली मर्तबा आपको याद होगा जब इन्होंने बमबारी की तो इमरान खान ने सबसे पहले OIC का इजलास भी बुलवाया और उसके अलावा तमाम ममालिक से राब्ते भी किए। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा ये फौरी तौर पर हरकत में आए और इन्होंने पूरी दुनिया में राब्ते किए और इसराइल को मजबूर किया कि उसने बमबारी रोकी। अब यही वजह है कि इसराइल के जो चाहने वाले लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। अगर इमरान खान बाहर आता है तो इमरान खान एक मजबूत तरीन आवाज है इसराइल के हवाले से, क्योंकि यूरोप की जो अवाम है वो बात सुनती है इमरान खान की। और इमरान खान जब आवाज बुलंद करते हैं तो यूरोपियन जो पब्लिक है वो अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डालते हैं और उससे ये फायदा होता है कि उनकी हुकूमतें प्रेशर में आके फिर दूसरी हुकूमत पर प्रेशर डालती है, जैसे इसराइल है। आप देखें कि पेरिस में आज मुजाहरा हुआ है, हजारों लोग पाबंदी के बावजूद वहां पर मुजाहरा उन्होंने किया है। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कोई नहीं। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मामला आपके सामने है। तो ये जो मामला हमारे यहाँ दोहरे मेयार हैं और ये उन्होंने खुद सेट किए हुए हैं। ये उन्हीं मगरबी ममालिक ने हमारे मुल्क में ये दोहरे मेयार सेट करवाए और अपने मुल्क में ऐसी कोई वो बात नहीं होने देते। आप एक और चीज नोट कर लें कि हमें जो है ना गोरों ने अपनी गुलामी से निकाल कर ये कालों की गुलामी में दे दिया है और इन्हें कहा कि आप ये 24 करोड़ जो लोग हैं ना इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें। और वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है कि किसी की कोई आज़ादी नहीं है। साफी हैं तो वो बात कर रहे हैं, उन पर बिजली चोरी के पर्चे हो रहे हैं। आपके सामने मिसाल है राना अजीम के हवाले से, 2 खबरें दी उन्होंने अपने चैनल पर ब्रेक की। उसका जवाब ये है कि उन खबर के हवाले से तो इनको पास जवाब नहीं था, इन्होंने बिजली चोरी का पर्चा दे दिया। अब ये ऐसी हरकतें जब आप करेंगे तो लोग आप क्या करेंगे? आप लोगों की आवाजें बंद कर रहे हैं। उदारा होश के नाखुन ले, यहाँ मुल्क को, इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाएं। हर बंदे को ये हक होना चाहिए दायरे में रहकर एहतजाज भी करे, तनकीद भी करे। ये सब कुछ हो तो आपका माशरा खुद ब खुद तरक्की करेगा और हमें इस पर सोचना होगा। अब तक के लिए राजन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।